तो हम करेंगे एमएक्स स्टार्ट। तो एमएक्स में हम सारी चीजें करेंगे। जब भी हम एमएक्स खोलते हैं ना, तो स्टार्टिंग में पेज नजर आए। हमारे को क्या करना है, नई नई फाइल खोलेंगे। न्यू फाइल, तो हमारे से स्टार्टिंग में पूछ लेता है कि इंचेस में काम करना है या मिलीमीटर में करना है, और क्या चीज करनी है। तो हमने कहा जी हमारे को मॉडल बना मिलीमीटर में। जी सर। जी सर। नाम क्या रखना है, नाम भी पहले ही पूछ लेगा। तो कहाँ पे सेव करना है, जी ये भी पहले ही पूछ लेगा। ठीक है, तो सही जगह बता देनी है भाई कहाँ पे सेव करना है, क्या नाम होना चाहिए। मॉडलिंग करनी है मिलीमीटर। तो ये स्क्रीन आ गई हमारे पास। इसमें ये सारी कमांडें हैं, असेंबली की, कर्व की, सरफेस की, एनालिसिस की। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखेंगे। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें फ्रंट, टॉप, राइट 3 प्लेन, किसी पे भी काम कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्ट नेविगेटर। जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे नजर आए। मान लो मेरे को एक स्केच बनाना है। तो पूछता स्केच कहाँ बनाना, ऑन प्लेन। तो ये प्लेन पे सेट हो गया, ओके करेंगे तो वो सीधा होके हमारे सामने। जी सर। फायदा क्या हुआ, ये सारी कमांडें यहाँ पे नजर आने लगी। जी सर। मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल बनाने के भी 3 तरीके सारे हमारे को नजर आने जी लगे। जी सर। मान लो मैंने ये वाला ले लिया फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे click करो। इसको बंद करो। डायमेंशन अपने आप आ रही है, इस पर डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। जिसको मॉडिफाई कर देंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। डबल क्लिक करो, पहले ग्रे कलर की थी, अब ये ब्लू हो गया। स्केच से बाहर आना है तो यहाँ से फिनिश कर देंगे। वापस अंदर जाना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो, वापस अंदर। कोई भी चीज बनानी है, मान लो सर्कल बनाओ, सर्कल बनाओ, उसके डायमेंशन अपने आप आ जाएंगे। जी सर। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करके वैल्यू दे दी, पर हमारे को ये डायमेंशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं यहाँ सेंटर से डायमेंशन, तो ये रैपिड डायमेंशन लेके यहाँ से ठीक है सर। यहाँ तक। ठीक है। इससे देखिए, ये एक्सिस से, एक्स से
तो वो डायमेंशन अपने आप गायब हो जाएगी जो अपने आप आई थी। जी इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डायमेंशन, इसको बोलते हैं वीक डायमेंशन। जो हम देंगे वो स्ट्रॉन्ग है, जो अपने आप आ रही है वो वीक है। जी सर। वीक डायमेंशन अपने आप गायब हो जाएगी जब हम अपनी पसंद की डायमेंशन। डायमीटर कितना देना, डबल क्लिक करके मॉडिफाई। कोई डायमेंशन नहीं पसंद उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं और खुद से डायमेंशन दे सकते हैं जो भी डायमेंशन चाहिए। डायमेंशन देते हुए ना ध्यान रखना है कि सही जगह पे क्लिक हो। इसका सेंटर ये एक्सेस, ठीक डायमेंशन को पकड़ के कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है। ये जो सर्कल है, सर्कल पे क्लिक करो, यहाँ पे कमांड है मिरर कर। सेंटर लाइन कौन सी, मैंने कहा ये है। जैसे देखो मिरर कर्व नहीं, सर मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ इसको? और कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, सेंटर लाइन पे क्लिक करेंगे, तो ये मिरर। स्केच से बाहर आना है, फिनिश करो। स्केच के अंदर जाना है, डबल क्लिक करो। डबल क्लिक कर। अगर मान लो मेरे को फिलेट लगा है, ये फिलेट है, कोई भी दो लाइनों पे क्लिक करेंगे। कितना रेडियस, मैं कहा जी 10। ठीक है, पहले भी वैल्यू भर सकते हैं, बाद में भी भर सकते हैं। इसका सेंटर और इसका सेंटर, हमने कहा जी एक सीध में हो जाएंगे। देखो ये अपने आप आ गया लिस्ट, जरूरत नहीं पड़ता इसकी। फिनिश करना, फिनिश कर। ये जो बन गया इसको हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। अब जब मैंने क्लिक किया तो ये सर्कल छूट गए, जी क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड कर्व लिखा हुआ। दोबारा कर रहा हूँ। अगर इस कनेक्टेड कर्व की जगह फीचर कर्व कर दी तो फिर वो सर्कल भी साथ में। ठीक है, कनेक्टेड कर्व का मतलब है कि जो कनेक्टेड है, फीचर का मतलब सारा कुछ, सर्कल भी, लाइन भी, सब। कितनी वैल्यू देनी, मैं कही 50। 0 से 50 तक, 0 से 50 तक।
मान लो स्केच नहीं चाहिए, इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, राइट, ठीक है, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, शो। किसी भी चीज को हाइड कर सकते हैं, किसी भी चीज को शो कर सकते हैं। दोबारा कर रहा हूँ। हमने क्या किया, स्केच कमांड ली, जहां पर भी स्केच बनाना है उस फेस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जो भी चीज बनानी है, कहाँ पे बनानी, डायमीटर दे दो, जब बन जाए तो फिनिश कर दो और एक्सट्रूड कमांड लेके इसके ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ पे यूनाइट कर दो ताकि ये दोनों आपस में चिपक जाए। ठीक। ये जो आंख से बनी दिख रही है, इस पे क्लिक कर देंगे तो भी हाइड हो जाएगी। ठीक है। थ्री में फिलेट लगानी है तो ये एज ब्लेंड है, इस पे क्लिक करो, एज ब्लेंड, जिस किनारे पे क्लिक कर देंगे वहां रेडियस कर, जितनी वैल्यू भर देंगे उतनी। दो भर दिया, यहाँ से सिंगल कर्व की जगह टेंजेंट कर्व कर, फिर वो सारे को अपने आप ले लेगा एक ही बार। ठीक, दोबारा से करते हैं। सब कुछ बंद कर देते हैं पहले, ठीक है। नई फाइल खोली, मॉडल मिलीमीटर में नाम दे दिया, ओके। कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्केच कमांड लेके कोई भी प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर। जो भी चीज बनानी है, उनका ये रेक्टेंगल बनाना है सेंटर वाला, ये देखो यहाँ गिनती लिखी हुई है 1 2 3, यानी कि पहले कहाँ क्लिक करो, फिर कहाँ करो, फिर कहाँ करो। डायमेंशन पे डबल क्लिक करके वैल्यू भर, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करो, यहाँ लिखो 120 प्लस 45, तो वो अपने आप प्लस माइनस कर दे। अगर मेरे को कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, मैं डबल क्लिक करूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो, ये लिखा है P1, ये लिखा है P0,
ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखे हम P1 डिवाइड बाय 2। तब इसको अगर चेंज करेंगे तो ये अपने आप चेंज होगा। उससे आधा हो। ठीक, कोई भी चीज बनाएंगे तो उसकी डायमेंशन देनी जरूरी है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, ये वाला लेते हैं। तो सारी डायमेंशन देनी पड़ेगी। ये देखो नीचे लिखा हुआ है 4 ऑटो डायमेंशन। ऑटो डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। लिखा रहा है 3 ऑटो डायमेंशन। ऑटो डायमेंशन है तो इसका मतलब ड्राइंग में गलती है। जो भी डायमेंशन देनी है रैपिड डायमेंशन लेके डायमेंशन दे सकते। डायमेंशन लो, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, मिरर करना है, मिरर कमांड ली, करो सिलेक्ट। सेंटर लाइन कौन सी, मैंने कहा जी ये वाई। फिनिश कर देंगे, फिनिश हो जाएगा। एक्सट्रूड करना है, कनेक्टेड करो, तो इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही सिलेक्ट हो। जी सर, कनेक्टेड करो। एक्सट्रूड कनेक्टेड करो का यही फायदा है कि जिस पे क्लिक करेंगे उतना ही पोर्शन एक्सट्रूड हो जाएगा। इसको यूनाइट करना, एक्सट्रूड, उस पर क्लिक करो, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट भी इसी से होगा। ये सर्कल सेलेक्ट किया, डायरेक्शन चेंज की, यहाँ यूनाइट की जगह सब्ट्रैक्ट कर। ठीक है जी। ओके, 3D में फिलेट लगानी है, एज ब्लेंड लो, सारे किनारे पे क्लिक करो। कितनी वैल्यू, मैंने कही 10। यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू कर सकते हैं। अलग अलग व्यू करके देख सकते। स्केच नहीं देखना, हाइड कर दो।
एज ब्लेंडिंग, जो भी चीज बनानी है सोच समझ के बनानी है। ठीक है, ये फिलेट है, अगर मान लो चैम्फर लगानी है तो ये चैम्फर है, ऐसे सिलेक्ट करेंगे। मैंने कहा जी 5 mm की चैम्फर लगा दी, एंगल वाली। एंगल कितना, मैंने कहा जी 45 डिग्री। आंच भी ज्यादा है, 2 कर दो। ऑफसेट एंगल यानी 2 का डिस्टेंस, 42 डिग्री इसका एंगल। अगर यहाँ से टेंजेंट कर्व है तो सारी टेंजेंट एक ही बार में लगती है। ठीक है, समझ आएगा। एक्सट्रूड कमांड लेंगे, स्केच से जिस फेज पे क्लिक कर देंगे उस फेज पे काम होना शुरू हो जाएगा। जो भी चीज बनानी है वो बना सकते हैं। डबल क्लिक करो, डायमेंशन दो, डबल क्लिक करो, डायमेंशन देनी जरूरी। चलते हैं 2 मिनट। अब बहुत जल्दी जितने डायमेंशन दे देंगे उसके हिसाब से बन जाएगा। फिनिश, एक्सट्रूड कमांड लेके यहाँ पे यूनाइट कर, यूनाइट करने से जुड़ जाए। कभी भी बाद में याद आता है कि नहीं जी ये होल तो छोटा रह गया, यहाँ पे एक्सट्रूड पे डबल क्लिक करो, ये स्केच है इस पे क्लिक करो, और जो डायमेंशन चेंज करनी है। बाकी चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी, टेम्पर भी, उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो अपने आप चेंज होंगी। जिसके ऊपर भी डबल क्लिक कर देंगे वो चीज मॉडिफाई होगी। डबल क्लिक करो, वैल्यू चेंज करो। ठीक है, कुछ भी मॉडिफाई करना, बाद में दिल किया नहीं जी ये प्लेट बड़ी लग गई, इस पर डबल क्लिक करो, वैल्यू चेंज करो। ठीक, कभी भी किसी भी चीज को मॉडिफाई किया जा सकता है।
डबल क्लिक, स्केच में चले जाएंगे तो स्केच मॉडिफाई, इसी ये भी 20 में चाहिए, ये 15 चाहिए। बाकी चीजें अपने आप मॉडिफाई हो जाएंगी उसके हिसाब से। ठीक है, मेरे ख्याल से पहले इतना ही करके देखो, जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर में करके देखो, फिर उसके बाद मेरे जी सर, पर मेरे सर दूसरा थोड़ा होर तरह खुलदा पिया आ, ਉਹਦਾ